एपिसोड के शुरुआत में दिखाया जाता है कि धीरज यह नहीं चाहता कि उसके भाई केतु की हालत भी उसके बड़े भाई आशीष की तरह हो जाए और वो भी अपनी गर्लफ्रेंड के ना मिलने के गम में शराब पीने लग जाए। इसलिए वो चाहता है कि इससे पहले कि वो ऐसा कुछ करे मैं पहले ही उसकी मदद कर दूं। तभी बार बार नर्मदा का फ़ोन केतन के मोबाइल पर आता है और वह केतन फ़ोन उठाता है और नर्मदा को बोलता है कि मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ रहा हूँ। जी हाँ, धीरज और केतन प्लान बनाते हैं कि वो दोनों नर्मदा के घर जाएंगे और उसके पिताजी से बात करेंगे ताकि उसके पिताजी से बात कर सके, यानी कि महादेव जी से वो चाहते हैं कि नर्मदा के पिताजी बात करें। इसलिए वह नर्मदा के घर पे निकल जाते हैं। धीरज और केतन को वहां जाते हुए रज्जो देख लेती है और रज्जो यह सब देखती है तो वो सोचती है कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं, इसलिए वो उनका पीछा करने की कोशिश करती है। और वो जैसे ही नर्मदा के घर पहुंचते हैं तो वो नर्मदा से बातचीत करते हैं। नर्मदा उनसे कहती है कि तुम अकेले क्यों आए हो, तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं आए। यहाँ पे नर्मदा उन्हें गुस्सा भी करती है कि तभी नर्मदा के फादर उन्हें देख लेते हैं और वह उससे पूछते हैं कि ये कौन है और ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं। इस बात पे धीरज और केतन बोलते हैं कि हम अंदर जाकर बातचीत करेंगे और वह अंदर जाकर नर्मदा के फादर को कन्वेंस करते हैं कि ये दोनों आपस में प्यार करते हैं। 4 जिंदगियों का सवाल है, अगर इन्होंने अपने पसंद की लड़की से शादी नहीं करी तो किसी और की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और ये पूरी लाइफ खुश नहीं रहेंगे। वो पूरा भाषण अपना उसके फादर को सुनाते हैं। उसके फादर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, मैं तुम्हें सोच कर बताऊँगा, और वह उन्हें जाने के लिए कह देते हैं। वहाँ पर धीरज चला जाता है। वहाँ पर जो देखती है कि अपनी भानु माँ को बताती है कि वो दोनों उस आरटीओ वाले के घर गए हैं और वहाँ उनकी लड़की से कुछ बातचीत कर रहे हो ना हो किसी लड़की का चक्कर है। भानु माँ के दिमाग में शैतानी घोड़े दौड़ने लगते हैं और भानु जीजी तुरंत रज्जो को लेकर सैनी जी के घर जाती है और उनके घर के बाहर सारा मामला सुन लेती है और वह भी कुछ चोरों की तरह मामला सुनती है और वह उन्हें जाते हुए यहाँ से देखती है। जैसे ही धीरज और केतन घर से बाहर जाते हैं अपने घर की ओर की भानु जीजी घर के अंदर एंट्री करती है और वह उसके फादर को बुरा भला सुनाती है कि महादेव के इतिहास को याद दिलाती है कि महादेव ने किस तरह एक नौकर होकर अपने मालिक की बेटी को भगाकर शादी कर ली और उनके वाजपेयी का नाम खानदान में बदनाम कर दिया। भानु जीजी नम्रता के पिताजी पे अपनी बातों का जादू चलाकर उनके रिश्ते के बीच में आग लगाकर चली जाती है और वह कहती है बाकी आप खुद समझदार हैं, अपनी बेटी का अच्छा बुरा आप बड़े अच्छे से जानते हैं। यह कहकर वो वहां से चले जाते हैं। आगे नम्रता के पिताजी क्या डिसीजन लेंगे ये हम आपको अपनी अगली वीडियो में बताएंगे।